उनकी दो पत्नियां हैं, गलत तरीके से उन्हें टच किया, शर्म तक नहीं आ रही है। किस मुंह से वो लोग आज बोलते हैं ऐसे? अपने अंदर झांक के देखिए कि आपने क्या किया है। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और इस वीडियो में मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं आज क्या हो रहा है, आज उनके ऊपर बहुत गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, उन्हें पाखंडी बोला जा रहा है, उनके विरुद्ध में गलत बातें बोली जा रही है। ऐसी बातें बोल रहे हैं लोग जो उन्हें तक नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्हें रेपिस्ट बोला जा रहा है, उन्हें झूठा बोला जा रहा है, उन्हें झूठा भविष्यवक्ता कहा जा रहा है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने क्या काम किए, परमेश्वर उनके द्वारा क्या काम किया है। वे कोई झूठे नहीं है, वो कोई झूठा प्रचारक नहीं है, वो परमेश्वर के नबी है। परमेश्वर ने उन्हें चुना है, किसी मनुष्य ने नहीं चुना उन्हें। जो लोग आज ऐसी बातों को बोल रहे हैं, हजारों भीड़ लगती है वहां पे, हजारों लोग जा रहे हैं, चंगाइयां पा रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, उनके द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है। आज लोग उनके खिलाफ में बहुत सारी गंदी बातों को बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने लड़कियों के साथ बदतमीजी करी, उन्होंने लड़कियों के ऊपर हाथ उठाया, गलत बातें बोली, उन्हें गलत तरीके से उन्हें टच किया। ऐसी बातों को लोग बोल रहे हैं। उन्हें ऐसी बातों को बोलते हुए शर्म तक नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं उनके साथ में रहकर उन्होंने काम किया, सारी चीजों को उन्होंने जान कर परख कर उनके खिलाफ वो बोल रहे हैं। क्या ये सही है? हर कोई गिरता है, हर इंसान गिरता है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर के दास गिरेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उठाना है उन्हें। ये नहीं कि अगर कोई एक इंसान गिर रहा है तो हमें उसे उस गड्ढे में, उस पाप के गड्ढे में, उस गलती में गिरे रहने देना है। परमेश्वर का कलाम हमें ये सिखाता कि अगर कोई गिरे तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उसे उठाना है। ये नहीं कि उसे छोड़ देना है, उसे दोषी करार दे देना है। जैसा कि आज सारे लोग जानते हैं कि उन्हें दोषी करार देकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है, उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी गई है। एक जज ने उन्हें ये दोषी करार देके उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी है। परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, जो सबका न्यायी है, वो सच्चा न्याय करते हैं। वो मनुष्य नहीं है, वो हमारे क्रिएटर है, उन्होंने हमें बनाया है। जो लोग इल्जाम लगाए उनके ऊपर, वो खुश हो रहे हैं कि उनके साथ बहुत अच्छा हुआ, आज उनकी जीत हुई, आज उन्हें सच्चा न्याय मिला। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चा न्याय केवल परमेश्वर करते हैं, कोई मनुष्य नहीं करता। इस बात को जानने की जरूरत है। जो दोष लगा रहे, जो इल्जाम लगा रहे, गंदे इल्जाम लगा रहे, आज लोग उनको ये तक बोल रहे कि उनकी दो पत्नियां हैं। किस मुंह से वो लोग आज बोलते हैं ऐसे? वो मसीह में होकर एक मसीह इंसान को गलत बातों को बोल रहे हैं, जबकि परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि हमें किसी पर दोष लगाना है, किसी के बारे में गंदी बातों को बोलना है। परमेश्वर का कलाम हमें प्रेम करना सिखाता है, किसी पर दोष लगाना नहीं सिखाता। परमेश्वर का कलाम हमें लोगों को आगे बढ़ाना सिखाता है, लोगों से जलन करना नहीं सिखाता। लेकिन आज उनकी मिनिस्ट्री आगे बढ़ रही है, उनके द्वारा परमेश्वर के नाम को जाना जा रहा है, तो लोग जल रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि ये सही है कि किसी से जलन रखे? अगर वो परमेश्वर में ऊंचा उठ रहा है तो उन्हें डरने की जरूरत है। किसी इंसान से नहीं, परमेश्वर से डरने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के दास को छूता है वो उसकी आंख की पुतलियों को छूता है। हम दूसरों पर बहुत जल्दी दोष लगा देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है पहले हम खुद के अंदर झांकना है, हमें तब हम दूसरों को बोल सकते हैं। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, हमें इसके द्वारा लड़ाई करनी है, कहीं कोर्ट कचहरी में जाकर लड़ाई नहीं करनी है। इंसान कितना भी बड़ा दोषी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, परमेश्वर उस इंसान को माफ करता है, हमें माफ करना सिखाता है। सारी दुनिया उन पर दोष लगा रही है, सारी दुनिया उन्हें दोषी करार दे रही है और खुश हो रही है, बल्कि इसके कि उन्हें माफ करें। अगर वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो उन्हें प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को माफ करना चाहिए। परमेश्वर के कलाम के अनुसार आज लोग क्या कर रहे हैं? कोर्ट जा रहे, कचहरी जा रहे, उन पर दोष लगा रहे, उन विरोध में बातें कर रहे हैं। तो क्या ये परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं? वो क्या परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा हो रही है? ऐसा नहीं है, परमेश्वर की निंदा हो रही है इससे। कोई परमेश्वर का नाम ऊंचा वो लोग नहीं कर रहे हैं, मसीहत का नाम ऊंचा नहीं कर रहे हैं, वो मसीहत को नीचे गिरा रहे हैं। जितने भी पास्टर्स है जो अभी चुप बैठे हैं, शांत है, परमेश्वर उनसे भी बदला लेंगे। बहुत सारे पास्टर उनके खिलाफ जाकर बोलकर लोग वीडियोस बना के ये बोल रहे हैं मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर किसी के प्रति जलन नहीं है, मेरे अंदर किसी के प्रति कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको जब बोलना था तब आपने उनके खिलाफ गलत बातों को बोला, गलत शब्दों को बोला। लेकिन आप दूसरी वीडियो बनाकर ये बोल रहे कि मेरे अंदर किसी के प्रति कोई भी जलन नहीं है, कोई गंदी भावना नहीं है। तो ये सब वीडियोस बनाकर आप दूसरों को क्या दिखाना चाह रहे हैं? परमेश्वर का वचन सबके लिए इक्वल है। परमेश्वर सच्चा न्यायी है और वो पक्षपात नहीं करता, वो सभी को इक्वल देखता है। और परमेश्वर का कलाम सभी को यही सिखाता है कि हम सभी को, हम मसीह में सभी भाई बहन है और हमें
सभी को साथ में लेकर चलना है। अगर कोई एक गिरे तो हमें उसे उठाना है, ना कि उसे गड्ढे में गिरे रहने देना है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि दूसरों पर दोष लगाओ। परमेश्वर का वचन क्या यही कहता है कि दूसरों को नीचे गिराओ और खुद को ऊंचा उठाओ। परमेश्वर का कलाम सीधा और साफ कहता है कि जो लोग अपने आप को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्वर्ग के राज्य में छोटे किए जाएंगे। परमेश्वर उन्हें कभी नहीं बढ़ाएंगे। आज जो लोग उन पर गलत दोष लगा रहे हैं वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो परमेश्वर के दास ही लोग हैं। आज हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। आज हमें सभी एकता में रहने की जरूरत है। हमें साथ देने की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर के नबी है, परमेश्वर के दास है, सच्चे दास है। इस बात को जानने की जरूरत है। अगर वो किसी वचन को बताते, अगर वो किसी चंगाई प्रार्थना करते, हर एक चीजों को वो करते हैं, तो हमें खुद जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। क्या चंगाई करना परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा? ये हमें खुद में जांचना है। हम खुद क्या करते हैं? हम सारा बोझ उस परमेश्वर के दास के ऊपर डाल देते हैं, और जब अच्छा वो चंगाई होता है उस वक्त तो हम बहुत खुशियां मनाते कि हम चंगाई पाए। लेकिन हम जब परमेश्वर के रास्ते में नहीं चलते हैं और जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? हम उस परमेश्वर के दास पर दोष लगाते हैं कि उसने तो उस वक्त ऐसा किया, लेकिन अब तो मैं परेशान हूँ, अब तो मेरे पैर नहीं चल रहे, अब तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अब तो मैं बीमार रहता हूँ। हमें दोष लगाने से पहले खुद के अंदर झांकना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं या संसार के अनुसार चल रहे हैं? आज बहुत सारे पास्टर जो है अपने आप में घमंड कर रहे हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह तो जेल चले गए, मैं तो इसमें दोषी नहीं हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। अपने अंदर झांक के देखिए कि आपने क्या किया है। आपने दोष लगाया है, दोष जो परमेश्वर का कलाम कभी नहीं कहता। परमेश्वर का कलाम कहता है प्रेम रखने के लिए, क्षमा करने की आज्ञा देता है परमेश्वर का कलाम। आज जितने भी लोग अपने आप को पास्टर समझते हैं, लेकिन आज वो पीछे हट रहे हैं, परमेश्वर के दास को बचाने के बजाय उन पर दोष लगा रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनके विरोध में बातें कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं। तो उन्हें जानने की जरूरत है परमेश्वर के कलाम से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती 7 अध्याय उसका पहला आयत से हम पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज आप जैसा भी विचार उनके प्रति रख रहे हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए, जैसा भी आप विरोध कर रहे हैं उनके लिए, उन्हें झूठा बोल रहे हैं, उन्हें पाखंडी बोल रहे हैं, अब जैसा बोल रहे हैं परमेश्वर देख रहे हैं, और जिस नाप से आप उनके लिए नापेंगे उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आप अभी इस ऐसी बातों को बोल रहे हैं क्योंकि आप सच्चे हैं। सच्चा कोई नहीं है, सारे पापी है। परमेश्वर पापियों के लिए आए, कोई धर्मियों के लिए नहीं आए। हमें दोष लगाने वाला नहीं, क्षमा करने वाला बनना है, क्योंकि परमेश्वर भी हम जैसे पापियों के लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिए। तब तो परमेश्वर को हमें छोड़ देना चाहिए था। क्यों दिया उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को? क्योंकि वो हमसे प्रेम रखते हैं, तो हमें भी प्रेम रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वे उठ खड़े होंगे। परमेश्वर उन्हें उठाएंगे। उन्हें किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य केवल उनके लिए प्रार्थना कर सकता है। तो हमें और आपको मिलकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे। जो भी परिस्थितियों का सामना वो कर रहे हैं उन्हें सहने की शक्ति और सामर्थ दे। आमीन। सारे लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी हाथ उठाए और प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए, जो परमेश्वर के सच्चे दास है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उन्हें उस कैद से बाहर निकाले। जिस प्रकार से परमेश्वर ने जब पतरस जेल में थे तो स्वर्गदूतों को भेजकर उन्हें छुड़ा लिए थे, उसी प्रकार से परमेश्वर उन्हें भी उस कैद से छुड़ा ले, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में आती हूँ पिता, और तेरे सच्चे दास के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। अपना दाहिना बायां हाथ बड़ा, अपना छेदा हुआ हाथ बड़ा प्रभु यीशु। वे जिस भी परिस्थितियों का सामना कर रहे खुदावंद यीशु राजा, उन परिस्थितियों को सहने वाली सामर्थ दिया जाए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर अब पतरस जब जेल में थे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उन्हें छुड़ा लिया पिता, उसी प्रकार से पिता परमेश्वर उस कैद से पिता परमेश्वर तू अपने सच्चे दास को पिता प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को पिता परमेश्वर छुड़ा ले खुदावंद यीशु राजा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता, जाने अनजाने उन्होंने जो भी गलतियां की पिता परमेश्वर, उन गलतियों को आप क्षमा करें, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है पिता। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, जो अपने अपराधों को मान लेता उसे छोड़ भी देता, उस पर
पर तू दया करने वाला परमेश्वर है खुदावन। विनती करती हूँ प्रभु यीशु, खुदावन उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे प्रभु यीशु। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर की तो अपने दासों को पिता परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जितने भी अपने अपराधों को मानते हैं तेरे सामने पिता, अपनी गलतियों का अंगीकार करते पिता, उन्हें तू हालेलुया माफ करने वाला परमेश्वर है खुदावन। मैं विनती करती हूँ पिता उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन उन्हें भी संभाल के रखा जाए पिता, अपने लहू में छिपा कर रखा जाए पिता। तेरी सुरक्षा के बारे में पिता परमेश्वर उनके परिवार को घेरती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर। इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर उनकी सहायता और मदद किया जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे प्रभु यीशु इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर, हालेलुया स्थिर रहने की खुदावंद यीशु राजा, हालेलुया। क्योंकि यहोवा का वचन कहता है पिता परमेश्वर कि आशा में आनंदित रहो पिता और क्लेश में स्थिर रहो पिता परमेश्वर। इस परिस्थिति में पिता परमेश्वर वे स्थिर रहने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता। उनकी मिनिस्ट्री पिता ब्लेस्ड होने पाए पिता, उनका पूरा घराना ब्लेस्ड होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता। मैं विनती करती हूँ खुदावंद यीशु राजा, जितने भी लोग उन पर दोष लगा रहे पिता परमेश्वर, उनके मुंह बंद किए जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर, और उनकी बुद्धि खोली जाए, उनकी आत्मिक आगे खोली जाए पिता परमेश्वर, ताकि वे जानने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया तेरे सच्चे दास को पिता परमेश्वर कि वे सच्चे हैं खुदावंद यीशु राजा। वे जानने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया उनकी बुद्धि को खोल दिया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, हालेलुया, और विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मेरी इस विनती को सुना है और पिता परमेश्वर अपने राज्य में कबूल किया है। मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद के साथ पिता मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैलने पाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।